मैं समझता हूं कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी को चौंका दे। हिंदुस्तान के बहुलवाद और विविधता पे बीते 6-7 वर्षों में जितने हमले हुए हैं, क्या हम इससे वाकिफ नहीं है? और जैसा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने बिहार में किया था, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई, चुनाव इन मुद्दों पे होने चाहिए। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, बार बार दोहराऊंगा कि मस्जिद की साइज क्या है किसी मुल्क में, मंदिर की साइज क्या है, चर्च कितना आलीशान है, गुरुद्वारा कितना भव्य है, इस पर चुनाव नहीं होने चाहिए। जो उन्होंने 365 रुपए कमिट किए हैं चाय बागान वर्कर्स के लिए, आप उसको देखिए। 5 लाख नौकरी की बात देखिए, और एक जो हाउसवाइफ्स के लिए कमिटमेंट किया। ये अगर जन सरोकार के मुद्दों पर चुनाव ना हो तो किस पार्टी को डर होगा जन सरोकार के मुद्दों पर चुनाव ना लड़ने से? उनको जो बेरोजगारी के बावजूद जिनकी प्राथमिकता में रोजगार सृजन करना नहीं। लेकिन सीएए की है, उनकी बिल्कुल अलग राय है। बिल्कुल जनता तय करेगी ना। और मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा कि सीएए को लेकर के जो सदन में हमने जो बातें रखी, बाद में जिस तरह का स्वतः स्फूर्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ, और वो चूंकि कोरोना की वजह से नहीं, अभी कोर्ट में मामले लंबित है, खुद हम पिटिशनर मैं अपनी पार्टी की तरफ से हूं, तो जाहिर तौर पर ये मसले बड़े जटिल चरित्र के हैं। एक तरफ बांग्लादेश से आप कुछ कमिट करते हैं, दूसरी तरफ अपने यहाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कुछ बोलते हैं। ऐसा दोहरा मानदंड उचित नहीं। लेकर के प्रधानमंत्री जो बार बार असम को लेकर कहते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाई है जो असम की संस्कृति और विरासत को खत्म करने के लिए काफी है। मुझे ताज्जुब होता है, वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य चुन के आया है। कौन सा देश हम गढ़ रहे हैं? आपकी तरह उसने भी संविधान की शपथ ली है। अगर अपने फेलो पार्लियामेंटेरियंस के बारे में ये राय रखेंगे तो ये बाल्कनाइजेशन की तैयारी हो रही है इस देश की, जो इस देश के मिजाज में कभी नहीं रहा। ये अद्भुत देश है, इस अद्भुत देश को, विशाल हृदय देश को वहीं रहने दीजिए, महासागर को तालाब मत बनाइए। असम में चाय श्रमिक को नहीं समझ सकता। अब ये तो हम इतनी बार सुन चुके हैं कि कुछ कहने का दिल भी नहीं करता। चाय वाले हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन चाय वालों की पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं, और कई लोगों को तो चाय छोड़नी पड़ रही है, महंगाई का ये आलम है। तो प्रधानमंत्री जी, जो आपके वश में है, इन्फ्लेशन आपके वश में है, बेरोजगारी दूर करने की व्यवस्था आपके वश में है, उन चीजों पर काम करिए ना। आसाम में तो 5 साल आप ही की सरकार थी, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस की सरकार थी। आप वो कहिए ना कि आपने क्या दिया वहां, हालात क्या है आसाम में। आप बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की बात करते हैं। जितने राज्य हैं जो आपके नियंत्रण में हैं, तथा कथित डबल इंजन की सरकार है जिसमें हमारा बिहार है, आपने वहां क्या कर दिया? एक बार मूल्यांकन करिए, ईमानदार मूल्यांकन। और वो इसको लेकर प्रशासनिक फैसला लिया गया है, उस पर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है ऐसे में तो मांग इस कदर बढ़ेगी कि शुक्रवार को फिर शराब नहीं। मेरा तो सीधे ओवैसी साहब ने क्या किया उसको खारिज करिए। मुझसे आप ये अगर सवाल पूछे तो मैं कहूंगा खान पान को व्यक्तिगत नजरिए से देखा जाए, खान पान, वस्त्र, अब फटी जींस पर भी सवाल है इस मुल्क में। वो भी मुख्यमंत्री हैं किसी राज्य के, और वहां ये कह रहे हैं मांस को, मंगलवार को मांस नहीं। तो ये लोगों पे छोड़िए ना, जिसको मंगलवार को नहीं खाना होता है वो नहीं खाता, लेकिन जिसको मंगलवार को खाना होगा वो जाके खरीद पाए। अगर इतनी विविधता को हम बर्दाश्त नहीं, और हाँ, अगर सरकार की प्राथमिकता में ये सबसे ऊपर है तो मुझे तो हंसी आती है। किसानों के लिए मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? बेरोजगारों के लिए जुबान क्यों नहीं खुल रहे हैं? ताला क्यों पड़ा हुआ है? चूंकि वहां ताला पड़ा हुआ है तो यहां ताला डाल रहे हैं आप मंगलवार को। पिछले के परिधान को लेकर जो कहा, उस पर आरएसएस ने कहा कि किसी व्यक्ति की ये निजी सोच हो सकती है, वो सही या गलत उसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन उसको सीधे आरएसएस से जोड़ देना ये सही नहीं है। नहीं, देखिए, आरएसएस से जोड़ देना वो सही है नहीं, लेकिन आरएसएस के हाथ में तो पूरा नियंत्रण है। कौन सा निंदा प्रस्ताव पास किया आज आरएसएस ने इस बयान के लिए? और एक मुख्यमंत्री का बयान, एक जनप्रतिनिधि का बयान निजी बयान कह के खारिज नहीं होता है। आप एक पद पे हैं, उस पद से संभावनाएं होती हैं, उससे बहुत सारी चीजें तय होती हैं। मैं तो तब भी कहा था और आज भी कहूंगा, इस देश में कई ऐसे नेता पैदा हो गए हैं जिनको विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा के बदले आरोग्यशाला में समय बिताना चाहिए। ABP न्यूज
आपको रखे आगे।